दोस्तों, आप लोगों के मन में भी यही सवाल है और मेरे मन में भी यही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। सबके ही दिमाग में यही डेली वीडियोस बनाकर। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों को मैं टेंशन दूं कि ये हो गया वो हो गया। अब कभी भी आईबी वाले निकालेंगे, वो अपने आप निकाल देंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वो नहीं निकाले। उनको भी निकालना है, उनको भी जल्दी है, सभी को ही जल्दी है। ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट प्रोसेस है। आपके और मेरे बोलने से या वीडियो बनाने से या किसी और के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। उनको उनका जो प्रोसेस है वो उसके हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, पेपर हुआ है, प्रोसेस चला है पूरा, भर्ती का फाइनल रिजल्ट आएगा और 100% आएगा। कब आएगा ये भाई ना तुमको पता है ना मुझको पता है। थोड़ा बहुत स्पेक्यूलेशन है जो हम लोग कर सकते हैं। पहली चीज है, यहाँ पे IBMT, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। ठीक है, IBMTS का जो SSQ है एंड जो AF फॉर्म है उसमें क्या प्रॉब्लम है। बच्चे बोल रहे कि सर 6 तारीख से आया है तो कब तक भर सकते हैं। तो भाई इसको आप अपनी डेट, जो आपका डेट है ना DV का, उसकी डेट से एक दिन पहले भी भर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो भाई एक हफ्ते के अंदर भर देना, मतलब 7-8 दिन के अंदर में भर देना आप। दूसरी चीज है कि सर जो ये AF फॉर्म है, अगर मैंने ये SSQ फॉर्म जो ऑनलाइन आ रखा है, मैंने इसमें अपना AF फॉर्म और फॉरेन विजिट या दोनों में से कोई एक अपलोड करना भूल गया, तो कोई बात नहीं, आप वो चीज लेके चले जाना अपने DV के टाइम पे और वहां पे उनको दे देना और बोल देना कि सर मेरे से गलती से वहां पे अपलोड नहीं हो पाया। तो आप ऐसा बोल देना। अब किसी का कोई भी रिश्तेदार फॉरेन में नहीं गया है तो उसको कुछ अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है। फॉरेन वाली AF तो सबको ही करना पड़ेगा, अटेस्टेशन फॉर्म। और मैंने आप लोगों को बताया था जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें ऑफिसर का ही साइन चलेगा। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म में सिर्फ आपको क्या करना है, ये आपका ऑफिसर कोई भी चलेगा, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट, और कोई अगर आपका साइन नहीं कर रहा है तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, वहां पे किसी डॉक्टर से करवा लेना, वो भी ऑफिसर के इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सर आपकी SSQ और AF फॉर्म वाली वीडियो क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मैंने 5 बार बनाई है, YT ने 5 बार मेरी वीडियो टेक डाउन कर दी है, इसलिए मैं अब बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको SSQ और AF फॉर्म से कि भाई ये YT में मैंने 5 बार बना चुका हूँ अभी तक, वो 5 के 5 बार वीडियो ने टेक डाउन कर दी। ऊपर से यहाँ पे गाइडलाइन भी आ गई मेरे को, तो मुझे और भी सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि सर इनकम यहाँ पे कैसे कैसे करनी है। अगर आपकी कोई इनकम है, महीने में आप 5-10 हजार रुपए कमाते हो, तो वो भी आप लिख देना। आपकी फैमिली की इनकम की बात कर रहा है। हाँ, अगर आपका भाई है, आपका भाई मैरिड है, तो भाई वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होता ना, फिर उसकी तो अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है। आपके फादर की, आपके मदर की, आपकी जो अनमैरिड है आप में से, भाई बहन में से, उनकी ऐड होती है, माँ बाप की और आपकी। अगर आप थोड़ा बहुत कमाते हो तो 2-3 हजार रुपये 5 हजार रुपये कमाते हो तो फिर रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पापा की इनकम है, जो भी वो कमाते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? 10,000 पर मंथ ऐसे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देना 10,000 पर मंथ, या फिर 20,000 पर मंथ। दोबारा एक और कॉलम बना देना 10,000 पर मंथ। यहाँ पे ऐसा सिर्फ सिंपल 10,000 लिख देना, 20,000 लिख देना। इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिलेशन में कौन आता है? देखो, आपने देखा होगा फॉरेन विजिट वाले में सबका भूषण नहीं, आपके ब्लड रिलेशन में। ऐसा मत करना कि आपके मामा के भाई के मामा के, सॉरी, आपके मामा जो मामी है वो मान लो दूसरे परिवार से हैं, उनके कोई चाचा के लड़का, ऐसा इतना लंबा नहीं जाना है। आपके ब्लड में आपके मामा का बेटा, चाचा का बेटा, मौसी का बेटा, ताई का बेटा, चाचा का बेटा, ऐसा करके जो आपके ब्लड रिलेशन में इमीडिएट में होंगे ना, सिर्फ आपने उन्हीं को ही लेना है। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं DV में क्या होगा। DV में आपको जाना है, ठीक है, पैंट कमीज पहन के जाना। टाई नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाई लगा लोगे तो इट्स लुक बेटर, अच्छा लगता है। एक फॉर्मल इंसान, एक अच्छा, आप एक अच्छा उनको यहाँ पे एक तरीके से अपने आप को शो कराते हो कि भाई मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। एक कैंडिडेट को हमेशा अच्छे तरीके से जाना चाहिए। तो आप बेसिकली टाई पहनते हो नहीं पहनते हो आपकी मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। कमीज पैंट पहन के तो चले ही जाना है एटलीस्ट। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मतलब कैसे जाना है, तो मतलब घर के कपड़ों में तो मत जाना, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो DV में सिर्फ आपका DV हो, कोई इंटरव्यू, कोई क्वेश्चन वोश्चन कुछ लिखाना विखाना कुछ नहीं है, सिर्फ DV है। DV के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम सभी को बुला लिया गया है DV में, मैक्सिमम, बस वो Tier 2 में फेल ना हुए। अब आते हैं IBSA के बाद में। IBSA में सिंपल सी बात है कि भाई जहां तक मुझे पता है 16-17 से DV स्टार्ट है, किसके? MTS के। तो हम एक्सपेक्ट
कर रहे हैं कि 16-17 से पहले आ जाए। अभी भी एक्सपेक्ट है, तो एक्सपेक्टेशन आपको पता है ज्यादातर पूरी हो जाती है। तो पूरी की पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका 16-17 में होगा तो वो बच्चे डीवी में नहीं जाएंगे, नहीं तो इसमें आईबी का ही नुकसान है। बच्चे दो दो जगह सेलेक्ट हो जाएंगे और ये सीट वेस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? जो बच्चा आईबी ऐसे है, मान लो उसका रिजल्ट इसके बाद में आया, तो क्या पता वो यहाँ पर भी सेलेक्ट होगा, यहाँ पर भी सेलेक्ट हो रहा हो, तो भाई ये भी खराब हो जाएगा। तो अब आप समझे, इसलिए इनको ये देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आईबी का ही नुकसान है, उनकी सीटें खाली रह जाएंगी। और ये बात आईबी को पता होनी चाहिए, पता होगी। तो अब आपको समझ में आया, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको आई थिंक, कि भाई अगर ये रिजल्ट निकालना इनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। नहीं भी निकालेंगे तो भाई जितना जल्दी हो सकता है उतना निकाल लेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आईबी एसीआईओ का रिजल्ट हमने देखा, आईबी एसए के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। हालांकि हमारी ये उम्मीद थी कि आईबी एसए के इंटरव्यू स्टार्ट से पहले आईबी एसीआईओ का रिजल्ट निकल जाए, ताकि वो बच्चे इसके इंटरव्यू में ना जाए। लेकिन फिर भी आईबी ने कोशिश करी कि 6 दिन में, 6वें दिन में, चला तो पूरे महीने तक था, तो 6वें दिन में इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट दे दिया था। तो बाकी जो बच्चे थे उन्होंने वो जो इसमें सेलेक्ट हो गए वो देने नहीं गए फिर आईबीएसए का। तो इसलिए आईबीएसए की सीट बच गई बहुत सारी, मतलब उन्हीं को मिलेंगी जो डिजर्विंग, जो बच्चे, मतलब बच्चों ने आईबी ऐसे भी भरा, ऐसे भी भरा। अब ये बच्चे यहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये सीट वेस्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे वेटिंग का सीन होता है, यहाँ पे ये नहीं होता कि ये बच्चा नहीं गया तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चीजों का ध्यान देना कि भाई उनको यहाँ पे रिजल्ट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे दो दो जगह सेलेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आईबी को ही नुकसान है। वो बच्चा ज्वाइन तो एक ही करेगा, वो सीट खाली होगी, फिर वो सीट वेटिंग में आएगी 1 साल बाद। समझ में आ रहा है अब? तो पूरी की पूरी उम्मीद है भाई, जब भी मुझे एग्जैक्टली डेट तो नहीं पता आईबीएमटीएस की, बट मुझे लग रहा है कि 16 जैसे वो 6 तारीख को निकालते हैं ना, तो 10 दिन बाद वो लोग डीवी कर देते हैं, तो डीवी से पहले आईबीएसए का रिजल्ट निकल जाएगा। और आईबीएसए की न्यू वैकेंसी के बारे में जो पूछ रहे हैं बच्चे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आईबीएसए 2022 बच्चे 2023 बोलते, 2023 नहीं है भाई, 2022 के दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया था, और उन्होंने बोला था कि 18 जनवरी 2023 से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने 10 दिन का और समय मांगा, फिर उन्होंने क्या करा कि भाई 28 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। ओके, और इसका एग्जाम भी करवा देता उन्होंने 23 और 24 मार्च 2023 को। समझ में आ रहा है? 23 और 24 मार्च 2023 को इन्होंने एग्जाम भी करवा दिया था। मुश्किल से आपके पास 2 महीना का टाइम भी आपको नहीं मिला था। अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आ गई इनकी? आईबीएसए 2025 की वैकेंसी 26 जुलाई। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, बट 26 जुलाई को यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। तो आप लगभग 2 और 2.5 साल के बीच में आप गैप मान सकते हो, 2 साल तो आप मान के चलो। तो नेक्स्ट आईबीएसए की वैकेंसी देखो, इसका एग्जाम 29 और 30 सितंबर को हो गया था। 26 जुलाई को 2025 को फॉर्म आया, लास्ट डेट अगस्त में थी, और देखो 1 महीने के अंदर में एग्जाम भी हो गए लास्ट डेट के। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब जो आईबीएसए जो है वो नेक्स्ट कब आएगी? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका 25 था। ओके, आईबीएसए 25 वाला ऑलरेडी 1 साल हो चुका है 26। अब आपका यहाँ पे 27 में आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी, और नेक्स्ट ईयर आपको जून जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट मुझे नहीं पता, 2 साल, हर 2 साल में आती है, तो जून से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। आईबीएसीआईओ का मुझे नहीं पता भाई। आईबीएसीआईओ में मुझे बहुत सारे लोग क्या भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं किसी टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे 2400 बोल रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, इसी अक्टूबर नवंबर को। मुझे उसके बारे में नहीं पता, जो मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। ठीक है, समझ में आई आपको बात? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई अब मैं तो चाहता हूँ कि भाई वो वैकेंसी आ जाए। कौन नहीं चाहता भाई? चाहते हैं हम भी कि अभी आ जाए वैकेंसी, कल आ जाए, परसों आ जाए। हर कोई ये चाहता है कि वैकेंसी आ जाए, बट आए या नहीं आए उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते ना कि भाई आएगी ही आएगी। आ जाएगी तो अच्छी बात है, हम किसी की इन्फॉर्मेशन को गलत यहाँ पे नहीं साबित कर रहे हैं। भाई क्या पता उसको पता होगा अच्छे से, है ना? किसी की इन्फॉर्मेशन को गलत क्यों साबित करें? ये हो गया आपका। और आई थिंक और कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा आप लोगों का। आईबीएसए का मैंने आपको बता दिया, 27 में, जून जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी आ सकती है ये, और ये फिक्स्ड होती है, और ये आती ही आती है। इसमें कोई मेरा बहुत बड़ा मैं वो नहीं हूँ ज्ञानी कि मैं आपको बता रहा हूँ। हर 2 साल में आईबीएसए की वैकेंसी आती है। 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर आपको अगले साल एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी आईबीएसए की। ठीक है, अब वो कब आती है एग्जैक्ट डेट, वो तो कुछ टाइम के बाद पता चलेगा।
ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सो दैट कि आप लोग तैयारी में लग जाओगे। ओके, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि पढ़ाई करो। और देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या डाल रखा है यहाँ पे, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट भाई IBACIO 2023 के सारे रीजनिंग क्वेश्चन ऑलरेडी देखो ये चैनल में मैंने डाल रखा है। यहाँ पे ये चैनल है मेरा, है ना, 31,000 का। देखो रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, GS, क्वांट, सारे के सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, आप खोल के देख लेना इनको। प्लस इनका सॉल्यूशन भी है 2023 का, 2025 के भी रीजनिंग, करंट अफेयर और बाइलिंगुअल है। मैंने डाल रखा है, लोग पैसों में देते हैं, मैं आपको यहाँ से ही आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, IB ये ऐसे का जो है ये है आपका ऑल सब्जेक्ट वाइज PYQ। IB ऐसे का भी डाल रखा है, देखो रीजनिंग, इंग्लिश, GS, क्वांट्स, जितने भी सेक्शन है इन सब के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। IBMTS का भी डाल रखा है, जो 2023 में हुआ था ना, मतलब ऐसे और MTS दोनों का एक साथ ही हुआ था, उसका भी डाल रखा है, 23 का भी और 25 का भी। तो ये आपको लोग पैसे में देते हैं, मैं आपको फ्री में यहाँ पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि फिर ज्यादा ही टाइम लग जाता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर लो। बाय बाय और जय हिंद।